इमरान खान को मुल्क दुश्मनी के मशवरे देने वाले अनासर कौन से हैं? मुस्लिम लीग हाउस डेवस रोड 25 साल के बाद दोबारा मुस्लिम लीग नून के हवाले। पाकिस्तान और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों को चलाने के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। और आखिर मुस्लिम लीग नून ने भी डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पर काम शुरू कर दिया है। अमीर बलाज केस में मजीद अहम इंकशाफात सामने आए हैं। न्यूज़ चैनल्स की खरीदो फरोख्त के बाद हाउसिंग स्कीमें और तलीमी इदारों की भी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मरियम नवाज शरीफ ने रुकावट डालने वाले और साजिश करने वालों की निगरानी शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अब सूबाई और वफाकी जो हुकूमतें हैं वो बन चुकी हुई हैं। अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया हुआ है। वफाक में ही जल्द ही वज़ीर-ए-आज़म की सीट के ऊपर, सदर पाकिस्तान की सीट के ऊपर इलेक्शन भी हो जाएंगे और स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक साहब जो हैं वो बन चुके हुए हैं। तो आज के जो वीलॉग में हम आपसे चंद अहम खबरें हैं जो 9 के करीब मेरे पास इंफॉर्मेशन मालूमात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले ये आपसे बताते चलें, इमरान खान को मुल्क दुश्मनी के मशवरे देने वाले अनासर कौन से हैं? दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग हाउस डेवस रोड 25 साल के बाद दोबारा मुस्लिम लीग नून के हवाले। पाकिस्तान और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों को चलाने के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बलाखिर मुस्लिम लीग नून ने भी डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पर काम शुरू कर दिया है। अमीर बलाज केस में मजीद अहम इंकशाफात सामने आए हैं। न्यूज़ चैनल्स की खरीदो फरोख्त के बाद हाउसिंग स्कीमें और तलीमी इदारों की भी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मरियम नवाज शरीफ ने रुकावट डालने वाले और साजिश करने वालों की निगरानी शुरू कर दी। तो जी नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं तफसील के साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ खबरें हैं वो आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि आप ये देखें कि इमरान खान को मुल्क दुश्मनी के मशवरे देने वाले अनासर कौन से हैं जो कभी इमरान खान को पाकिस्तान में 127 दिनों का धरना इमरान खान से करवाते हैं, तो कभी पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर हमला करवाते हैं और कभी कौमी असम्बली का घेराव कराते हैं और बिजली के बिलों को आग भी लगवाते हैं। कादियानियों को वज़ीर और मशीर बनवाते हैं और स्टेट बैंक को गिरवी रखवाते हैं। मुखालफिन सियासतदानों पे झूठे मुकदमात दर्ज करवाते हैं। कश्मीर पे भारतीय हमले पे खामोशी इख्तियार करवाते हैं। भारतीय जंगी जहाज़ों के हमले और अभिनंदन की गिरफ्तारी पे 24 घंटे में रिहाई दिलवाते हैं। वो कौन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग अमरीकी कंपनियों से करवाते हैं और पाकिस्तान दुश्मन अमरीकी सियासतदानों से हमायत में बयान दिलवाते हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ दिलवाते हैं? वो कौन हैं जो इमरान खान से IMF को ख़त लिखवाते हैं? वो कौन हैं जो इमरान खान के सबूत पे पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं? वो कौन हैं जो बरतानिया में एक पाकिस्तानी मुसलमान के मुकाबले पे इसको एक यहूदी की हमायत पे मजबूर करवाते हैं? वो कौन से अनासर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सब कुछ करा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान दुश्मनी पे उतर आते हैं? वो कौन हैं जो पाकिस्तान के हालात इमरान खान से ख़राब करवाते हैं? मुस्लिम लीग हाउस डेवस रोड का कब्ज़ा 25 साल बाद दोबारा मुस्लिम लीग नून के हवाले होने लगा है। 1999 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत पर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में शब खून मार कर उनकी हुकूमत ख़त्म की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होते ही चौधरी बरादरान ने चौधरी परेलाई और मोनसलाई की सरबराही में मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर कब्ज़ा कर लिया था और मुस्लिम लीग काफ बनाकर इसको मुस्लिम लीग नून की बजाय मुस्लिम लीग काफ का हेड ऑफिस डिक्लेयर कर दिया था। इस वक्त भी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजान ने उस वक्त के वज़ीर आला चौधरी परेलाई और उसके बेटे को मना किया था कि ये काम ना करें, लेकिन इनकी हड्डनमी और साथियों की मदाखलत के बाद चौधरी शुजात को खामोशी इख्तियार करनी पड़ी और अब चौधरी परेलाई जो है वो काफिल छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा चुके हैं और उनके साथी और मोनसलाई भी अपने साथियों समेत PTI में जा चुके हैं और मुस्लिम लीग हाउस डेवस रोड अब मुस्लिम लीग काफ की मलकियत है, ज़ेर निगरानी है। वहाँ पे शाफिल हुसैन जो इस वक्त सूबाई वज़ीर सनत व तजारत हैं वो बैठेंगे और यह कब्ज़ा दोबारा मुस्लिम लीग नून के हवाले किया जाएगा और मेरा ज़रा का कहना है कि चंद ही दिनों में इसके तमाम इख्तियारात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलने का इम्कान
ہے۔ पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को अपने इशारों पे चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों की 2 टीमें जो हैं, नई टीमें जो हैं वो तैयार हो गई हैं और दोनों टीमें अपने अपने खिलाड़ी पूरा करने में खासा मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। वफाक की टीम में इब्तदाई तौर पे जो खिलाड़ी शामिल हुए हैं उसमें सूबाई साबका वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के PSO समीर अहमद जो बड़ी सी पोस्ट के ऊपर लाहौर में भी रहे हैं, पंजाब में भी रहे हैं, DGLD भी रहे हैं और काफ़ी अच्छी सीटों के ऊपर उन्होंने काम किया। इंतहाई अनथक मेहनती आदमी और ईमानदार आदमी को वफाक में बुला लिया गया है। उनके साथ साथ इमदादुल्लाह बुसान होंगे और राशिद लंगराल होंगे। मियाँ शकील साहब जो एडिशन चीफ होम सेक्रेटरी हैं वो भी, उनका भी वफाक में जाने का इम्कान है और वो लेकिन चंद माह तक वो लाहौर में रहेंगे जब तक ज़ाहिद अख्तर ज़मान साहब चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो भी पंजाब में रहेंगे। और इसके साथ साथ उस्मान अनवर, कैप्टन उस्मान यूनुस, नूरुल अमीन मेंगल, उमर रसूल भी वफाक में जाएंगे। और उस्मान अनवर के बारे में राय कायम की जा रही है कि हो सकता है कि उनको मरीम नवाज शरीफ अपनी टीम में शामिल कर लें। और इसके साथ साथ पंजाब में नवील जवेद अवान, साजिद ज़फ़र साहब जो PSO 2 मरीम नवाज आ चुके हैं, उसमें उस्मान अनवर, आमिर खान, आसफ तोफ़ैल, काशिफ जलील, ये वो लोग हैं जो पंजाब हुकूमत का हिस्सा होंगे और अहम पोस्टों के ऊपर इनको तैनात किया जाएगा। बलाखिर मुस्लिम लीग नून ने भी अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर सियासत करने का फ़ैसला कर लिया है। इसके लिए मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया की टीमों से राब्ते और इंटरव्यूज़ भी शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन भारी बजट देखकर मुस्लिम लीग नून अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है और मामले को इंतहाई सुस्त रही से लेके चल रही है और कई स्पेशलिस्ट को बुलाकर राय भी ली गई और उनसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के शहरियों के लिए आगाही के लिए पैकेजेस बनाए गए हैं कि हमने ये मंसूबे शुरू करने हैं आवाम की आगाही के लिए। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक छोटे से छोटे काम को डिजिटल मीडिया के ऊपर वायरल किया जाता था, इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी ये काम जो है वो अब शुरू करने का फ़ैसला किया है और उसके लिए एक अलग शोबा भी बनाया जा रहा है। अमीर बलाज जो है कत्ल केस में मज़ीद अहम मालूमात का इंकशाफ हुआ है जिसमें अमीर बलाज के दोस्त एहसन शाह के साथ साथ 2 दोस्त अहमद और वलीद और सिक्योरिटी एहलकार भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक अमीर बलाज के भाई को एहसन शाह टोले पे मैं टोले के लफ्ज़ ले रहा हूँ कि वो टोला है एक पूरा, एहसन शाह का जो वो टोला था वो तमाम के तमाम अमीर बलाज के क्लोज़ हो गए थे, करीब हो गए थे। उसमें उसके दोस्त भी थे, उसमें सिक्योरिटी के एहलकार भी थे। तो उनको ये जो एहसन शाह के टोले पे कत्ल से पहले ही शक था और अपने भाई से वो इसका इजहार भी कर चुका हुआ था। लेकिन अमीर बलाज जो था वो दोस्तों का साथ दुख दर्द रखने वाला, यारी निभाने वाला एक शख्स था। उसने कहा नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई है भाई, ये ऐसा नहीं है। वो एहसन शाह पे हर टाइम का एतबार करता था और उसके टोले के साथ एतबार करता था। लेकिन अमीर बलाज का जो भाई था वो एहसन शाह जब साथ होता था वो और उसका टोला साथ होता था वो किसी इवेंट पे इनके साथ नहीं जाता था और इसने एहसन शाह और उसके टोले की मशकूक हरकत को कत्ल से कबल ही बाप लिया था। अमीर बलाज के कत्ल के बाद इसके जो भाई अमीर मनसब जो है और उसके दोस्तों ने एहसन शाह के साथियों पे और एहसन शाह के ऊपर जो है नज़र रखनी शुरू कर दी और इर्द गिर्द इसके तमाम जो दोस्त थे उनसे मालूमात लेनी शुरू कर दी। और ज़राए के मुताबिक दौरान तशरीश ही एहसन शाह को फ़ैल लगा और जब उसको फ़ैल लगा तो उसको ये सब पता चला कि मुझे ये कत्ल करने लगे हैं, तो उसने तमाम जो प्लान था उसको ओपन कर दिया और तमाम लोगों के नाम फर्दन बता भी दिए, जिस पर अमीर बलाज के भाई ने फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला दी और पुलिस को बुलाकर बताया कि ये बंदा जो है ये इस केस में मुलव्वस है और तमाम हक़ाइक़ भी बताए और ये माफ़िया मांगता रहा, तल्ले करता रहा और ये भी कहता रहा कि जी मैं इसको तफाकी हादसा करार दे दूँगा। बल्कि वहाँ पर इसने ये भी कहा कि मैं आपके ख़िलाफ़ ये फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज करवाऊँगा। लेकिन वो तमाम वक़ूए जो थे वो इसके बालद मदर शाह साहब जो बीच में पड़े तो उन्होंने मामले को FIR वाले मामले को रफा दफा कराया। लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश को जारी रखते हुए एहसन शाह और उसके दोस्त अहमद और वलीद को भी गिरफ्तार कर लिया और जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनकी भी निगरानी शुरू कर दी। उनके छापे के लिए उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और वक़ूए वाले दिन जो अमीर
बलाच के कत्ल वाले दिन जो वीगो डाला मिला था, वो वीगो डाला का मालिक खुशी मोहम्मद जो एक गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है थीम पार्क, उसका मालिक है, और उसका बेटा मुदस्सर भी जो है इस वक्त रुपोश है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और खुशी मोहम्मद के बारे में एक और इंकशाफ हुआ है कि वो एक मशहूर टिकटॉकर जो बुज़ुर्ग हैं, दाढ़ी वाले हैं, जो बंगड़े डाल के टिकटॉक बनाते हैं, भागते आते हैं, नूर, मौलवी नूर के नाम है उनके भी ये अजीज़ हैं। न्यूज़ चैनल की खरीदो फरोख्त के बाद अब बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीमें और बड़े बड़े तलीमी इदारों की खरीदो फरोख्त का भी कारोबार जो है वो शुरू होने वाला है। और पिछले 15 से 20 साल में पंजाब और पाकिस्तान पे कारोबार और सियासी और सरकारी मामला हल कराने वाले बासठ चेहरे जो हैं अब गायब होने लगे हैं और इनके किरदार भी ख़त्म होने लगे हैं। इनकी जगह अब नए चेहरे मार्केट में आने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और कारोबार में बेहतरी भी आने के चांसेस हैं। मरियम नवाज शरीफ ने साजिश करने वाले और रुकावट पैदा करने वालों के ख़िलाफ़ उनके हवाले से उनकी निगरानी शुरू कर दी है। और नवाज शरीफ ने पहले हाथ पंजाब की सफाई सुथराई और रावी समेत पंजाब के जो खुश्क दरिया हैं उनके ऊपर पानी की बहाली के ऊपर और प्राइस कंट्रोल और जुर्म की दुनिया में जो कदम रख रहे हैं, जुर्म पेशा लोगों की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं ताकि पंजाब में दोबारा हुकूमत की जो रिट है वो हकीकी मायनों में बहाल हो सके। मरियम नवाज शरीफ ने साजिशी और रुकावट पैदा करने वाले अफराद की भी निगरानी शुरू करवा दी है और उनके टेलीफोन ये वो सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो रही है। और इस हवाले से वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अपने चाचा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मुतवक्का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी इत्मीनान में ले लिया है। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।